दोस्तों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेसेस साथ साथ चलते हैं। मतलब जब भी किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है वहां पर कहीं ना कहीं किसी दूसरे पदार्थ का रिडक्शन जरूर हो रहा होता है। इसी तरह से जब भी किसी पदार्थ का रिडक्शन होता है किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन जरूर हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन में एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे पदार्थ का रिडक्शन हो रहा है। रिएक्शन की शुरुआत में जिंक न्यूट्रल था, लेकिन बाद में इसके ऊपर +2 चार्ज बन गया। दोस्तों, किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज तभी बनता है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो। जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे तभी इसके ऊपर +2 चार्ज बना होगा। हम जानते हैं कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहां पर साफ तौर पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है या जिंक ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। वहीं कॉपर की बात करें तो रिएक्शन से पहले कॉपर के ऊपर +2 चार्ज था, लेकिन रिएक्शन के बाद कॉपर न्यूट्रल हो गया। किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तभी न्यूट्रलाइज हो सकता है जब उसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो। दोस्तों, यहां पर कॉपर कैटायन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के कारण कॉपर कैटायन का यहां पर रिडक्शन हुआ है या कॉपर कैटायन रिड्यूस्ड हुआ है। ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन में जिंक और कॉपर कैटायन दोनों ने एक दूसरे की मदद की है। अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स ना लूज किए होते तो कॉपर कैटायन इलेक्ट्रॉन्स कैसे गेन करता, और अगर कॉपर कैटायन ने इलेक्ट्रॉन्स ना गेन किए होते तो जिंक का ऑक्सीडेशन भी नहीं होता। दोस्तों, यहीं से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स का कंसेप्ट शुरू होता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग मिस्टर शर्मा से मिलिए। ये पेशे से एक ट्रैवल एजेंट हैं, मतलब लोगों को ट्रैवल करने में मदद करते हैं। हो सकता है कि कभी इन्होंने खुद ट्रैवल ना किया हो, लेकिन ये हमेशा दूसरों को ट्रैवल कराते हैं। कुछ ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ये वो पदार्थ होता है जिसकी वजह से किसी दूसरे पदार्थ का रिडक्शन होता है। वहीं रिड्यूसिंग एजेंट वो पदार्थ होता है जिसकी वजह से किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए वापस अपने रिएक्शन पर चलते हैं। इस रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन कॉपर कैटायन की वजह से हुआ है, तो यहां पर कॉपर कैटायन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वहीं कॉपर कैटायन का रिडक्शन जिंक की वजह से हुआ है, तो यहां पर जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। कहने का मतलब यह हुआ कि रिडॉक्स रिएक्शंस में जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिस पदार्थ का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का कंसेप्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।